यस, यू आर राइट। मैं सेकेंड स्टैंडर्ड तक इस रॉयल एजुकेशन से पढ़ के गई। मेरा जो घर है, आई एम फ्रॉम अम्बेद, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ से ले जाया और मैं थर्ड स्टैंडर्ड में नवयुग महाड़ में पढ़ने गई और अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गई। मैं फेल क्यों हो गई? ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करना जानती थी, मैं 8 साल की थी एंड जो ट्रैवलिंग था 2 आवर्स जाना 2 आवर्स आना, सुबह 7 बजे जाती थी, शाम में 6 बजे आती थी, जिसकी वजह से मुझे 8 साल का बच्चा क्या करेगा इतना, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गई। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को टेंशन आने लगा कि ये तो फेल हो गई, अब क्या करें। सो दे टुक मी इनटू मसला, बिकॉज मेरा ननियाल मसला से है। तो मसला में जब मैं आई, जैसे मैंने आपको पहले भी स्पीच में घनसार में जो इसमें बताया था कि मुझे साइंस स्कूल में एडमिशन्स मिला, ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने पहले ही बताया, मुझे एक अलिफ बे वगैरह भी नहीं आता था, मतलब उर्दू नहीं आती थी। मैंने बहुत मेहनत की वहाँ पे, मुबशिर जमादार सर, इकबाल नज़ीरी सर ने बहुत मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ना बताती हूँ मैं आपको, मैं चाहती हूँ हर स्टूडेंट सुने प्लीज़। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में गई, मैंने लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट करना शुरू किया एंड आई हैव स्टार्टेड रीडिंग। सो वहाँ से मेरा पढ़ने का शौक पैदा हुआ और लिखने का शौक पैदा हुआ। आई लव टू राइट स्टोरीज, इवन टुडे ऑल्सो आई लव टू राइट थॉट्स एंड आई टॉक टू नेचर एंड मेक माई ओन सेंटेंसेस। वो मेरा अपना नज़रिया है। मैंने कभी लाइफ में हारना नहीं सीखा, मैंने कभी लाइफ में गलत बात पे झुकना नहीं सीखा। जब मैं अंजुमन में गई मसला के, आप पूछ सकते कोई टीचर्स को भी, मैं एक्टिविटी में फर्स्ट, एजुकेशन में फर्स्ट, स्पीच हो फर्स्ट, स्पोर्ट्स हो फर्स्ट, एवरी कैटेगरी। पता है वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया था, जिसकी वजह से मैं आज कामयाब हो पाई। अभी क्या था वो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? सबसे पहले जस्ट अटेंशन एवरीवन, स्टूडेंट स्पेशली, मैंने कभी स्कूल बंक नहीं किया, मैंने कभी लेक्चर बंक नहीं किया। मेरा फोकस सिर्फ टीचर और बोर्ड पे रहता था। मैंने अपने लाइफ में कभी तुम्हारे रिलेबल या डाइजेस्ट को प्रीफर नहीं किया, मैं अपने नोट्स खुद बनाती थी फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं सारा फोकस है ना टीचर पे देती थी। जब वो टीचर एक्सप्लेन करती थी या करता था, मेरा पूरा ध्यान आधा घंटा वो टीचर्स पे रहता था। लिसन टू मी केयरफुली फॉर एवरीवन। तो वो फोकस जो आधा घंटा टीचर पढ़ाता था या पढ़ाती थी ना, वो जहन में बैठ जाता था। उसके क्वेश्चंस के आंसर मैं खुद बनाती थी। और आज भी आपको मैं बोलती हूँ, आप 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड, आप कितनी भी डाइजेस्ट प्रिफर करो, कितनी भी किसी की वर्डिंग को कॉपी करो, आपको हाईएस्ट मार्क कभी नहीं मिल सकते जब तक आप आपके खुद के नोट्स नहीं बना के कामयाब होते। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनर होता है ना, उसको पता होता है ये कौन से बुक्स के वर्ड्स है, लेकिन जो आपके माइंड से जो बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, उसको वो फुल मार्क्स देता है। ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए मैं हर स्टूडेंट से कहती हूँ कि अपना फोकस है ना वो टीचर पे रखिए। हमारे यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन है, तालीम है, सब है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है पता है? वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है ना, वो शुरू होता है घर से, माँ बाप से। वो कहते हैं मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। क्योंकि हम जो होते हैं ना, खुद को नहीं पहचानते। चाहे आप पेरेंट्स से भी बात करती हूँ मैं आपसे कि हम खुद को नहीं पहचानते, हम दूसरों को इम्प्रेस करने लग जाते हैं। हम ये राह देखते हैं कि हम वैलिडेशन कौन हमें करेगा।
जब आप खुद को पहचानने लगोगे ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद को मुझे वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जो टाइम वेस्ट करते हो ना, वो दूसरों को इम्प्रेस करने में। आप खुद को एक्सप्रेस करना सीखे, एक्सप्रेस करो खुद को, देखो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो अंदर की क्वालिटीज है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, इंसान हो, आपकी क्वालिटी आप जानते हैं। बाकी सारे सवालों के जवाब तो गूगल देता है। कि गूगल ही जान सकता है आपके अंदर क्वालिटी क्या है? नहीं जान सकता, वो आप ही जान सकते हैं। तो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ छुपा है? आपके अंदर। तो आपको कैसे बाहर निकालना है? आई विल टेल यू, whenever it's come to success now, people always says you need two things badly. What are the two things? Left over your right. What is left over your right? Intelligence and smartness. If you are not intelligent, if you are not smartness, no matter how hard you work, they are baseless. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करो, उसका कोई फायदा नहीं है। यू नो, हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। It's not about 15 hours or 16 hours study in a day. This is nonsense, crappy, bullshit, insane. How many of you here पढ़ बाबा घर में पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है? Raise your hand please student. How many heard this line at home? कितने बच्चे सुनते हैं घर पे पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करती? How many? Come on, raise your hand. कितने बच्चे को पेरेंट्स बोलते हैं पढ़? How many of you? This is nonsense. See, hard work is important, but smart work also important. How? 2 to 3 hours a day with full focus, filled with full attention is much better than 15 to 16 hours a day studying with distraction. You understand? 2 से 3 घंटा पढ़ना, फोकस पूरा दिल लगी से, वो काफी हो जाता है, बजाय इसके कि जो 10 घंटे आप रट्टा मार करते रहते हो। बस रट्टा मार। और सबसे बुरी बात क्या होती है मालूम है हमारे इसमें? हमारे आजकल के जो बच्चे ना खाली बोर्ड एग्जाम और एग्जाम के मार्क्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनको बस वही होता है, रेस लगाते हैं कंपटीशन की चीज़ में क्लास फेलोज से। उसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, मेरे इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं? वो फर्स्ट आ रहा है, मैं क्यों नहीं? डोंट डू दैट। अगर आपको कंपटीशन करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटर करना है, तो अपने आप से करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ही है, आपकी क्वालिटीज ही है जो आपको ऊपर लाएगी। उसे क्या है, वो 12th के बाद कहीं और जाएगा, कोई और जाएगी, आप कहीं और जाएंगे। हराना है तो अपने आप के अंदर के डर को हराओ, कॉन्फिडेंस लाओ आपके अंदर, कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से होता है? पेरेंट्स से होता है, पेरेंट्स से शुरू होता है। यू नो व्हाट? क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है, जो दिखता है वही बिकता है, जो आवाज उठाता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो खामोश रहता है ना, वो हार जाता है। आप खुद इस बात पे मेरे गौर करो, कितने ऐसे लोग हैं जो 90% लाए हैं, 95% लाए हैं, टैलेंटेड है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आज आप किसी ऑफिस में जाओ या कंपनीज में जाओ, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में क्या चेक होता है? क्या चेक होता है? How you present yourself. So what did I say just now? What is important? Left over right, intelligent, smartness. But इतना काफी नहीं होता. You also need right over left. What is right over left? Your good look, your makeup. तुमने क्या पहना है, तुम काले हैं, गोरे, हसीने, जवान है, ये सब मायने नहीं रखता। जब इंटरव्यूअर के पास आप जाते हैं तो आपका लुक्स नहीं देखता है कि आप खूबसूरत है, काले के गोरे, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। दरवाजे से आके आपके टेबल के चेयर पे जो आप बैठे हैं ना, वो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। आपको सवाल के बाद आप जिस कॉन्फिडेंस में जवाब देते ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये चीज होनी चाहिए।
और ये बुक्स नहीं सिखाती, बुक सिर्फ आपको लर्निंग एजुकेशन सिखाता है। कॉन्फिडेंस करना है तो अपने अंदर झांक के देखो। यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस व्हेनेवर यू गो। कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। और यू नो व्हाट, हमारे यहाँ पे जो वैल्यू कम हो रही ना, बच्चों की वैल्यू, वो आपकी वजह से कम हो रही है। और स्टूडेंट्स भी, जस्ट बी अटेंशन, आपको पेरेंट्स की वैल्यू नहीं है, आपको अपने आप की वैल्यूज नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं 10th हो गया, 12th हो गया, मैं बड़ा काम कर गया, ग्रेजुएट हो गई, मैं बड़ा काम कर गई। हाउ मेनी ऑफ डिग्री कॉलेज गर्ल्स आर प्रेजेंट हियर? प्लीज रेज योर हैंड। आजकल जब लड़की देखने जाते हैं, सच बताइए आप, क्या खाली खूबसूरती देखते हैं? आप क्या क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले? पढ़ी कितनी है? वो बोलेगा ग्रेजुएट है, एमए है, एमएससी है बोलेंगे। लेकिन क्या बोलेंगे? दिखता कैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको खाना बनाना आता है, उसको बात करने आता है, हंसने में कैसी है, बोलने में कैसी है। दैट इज क्वालिटी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। टैलेंट कितना भी हो, किताबों में फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में कॉन्फिडेंस और एक्टिव होना जरूरी है। You know what? There was a time one boy was there and he passed 10th grade. 10 pass हो गया, okay? Especially for boys. जब वो 10 passed हो गया, he went for an admission for electronic engineering Bombay, okay? Bombay चला गया. And he was like, अरे यार मेरे पापा आ गए साथ में एडमिशन के लिए, मेरे फादर आ गए साथ में एडमिशन के लिए। क्यों आए? मैं तो मेरे दोस्तों के साथ सलमान खान, रणवीर सिंह बन के जा रहा था, ये क्यों पीछे पीछे आए? क्या मैं कर नहीं सकता एडमिशन? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ये क्यों आए? दिस इज एम्बैरेसिंग मैन कि ये मेरे पापा आए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। पापा गए, फिर भी एडमिशन हो गया, उसने 11th 12th पास कर दिया। 12th के बाद फॉर द हायर एजुकेशन फिर दूसरे कॉलेज में इंटर होने गया। अब क्या हो गया? वहाँ पे भी पापा आ गए, इंसिस्ट आई वांट टू कम, और दिस टाइम ही टेक अलोंग वाइफ विथ हिम। तो ही वाज लाइक, अरे यार क्यों आए हैं ये साथ में? नहीं आना चाहिए, मैं खुद कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया and that boy went for the higher education to London. वो लंदन चला गया, यहाँ पे उसके पापा passed away, पापा दुनिया से चले गए। उसने PhD डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। जब डिग्री हासिल करने के लिए जब स्टेज पे गया ना वो बच्चा, तो he was asking, every parents were present there, every student parents were there except his parent. He was like, कहाँ है मेरे पापा? आज मुझे उनकी ज़रूरत है। Where is he? I want you पापा, प्लीज़ आ जाओ ना। आपने तो मेरे एडमिशन क्यों आए थे आप मेरे HP इंटरव्यू के लिए भी आए थे आप। आज जब मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, क्या आप नहीं आओगे? And he was literally crying for his dad, his father. पापा नहीं आए। उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए उसके पापा ही दैट कोट अटायर पहन के गए थे। उसको बाद में पता चला। वो सोचने लगा, काश मैं उस वक्त ये बात समझ पाता कि मेरा बाप क्या सोचता था, क्या करता था, क्योंकि आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। चाहे आप कितने भी मिस्टेक्स कर लो, रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, रिलेशनशिप, ट्रू रिलेशनशिप जो होती है वो सिर्फ माँ बाप से और पेरेंट्स से ही होती है। ऑलवेज रिमेंबर, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सिर्फ बुर्का पहनने में, हिजाब लगाने में, तालीम हासिल करने में इज्जत नहीं है। इज्जत आपके सोल में होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ब्रेवली भरोसा करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजते हैं। किसके लिए? आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए। इसका मतलब है आपको भी रिवर्ट में उनको उसी तरह का रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी होगी। There was one crab
was walking shore on a ocean of the ocean. केकड़ा पता है ना, चल रहा था. And when he was walking now, there was a footprint of the crab. Ting ting ting, चले जा रहा था. And suddenly what happened? The massive wave of oceans came and washed that footprint. Crab was surprised. Crab replied to ocean, I thought you were my friend. I thought you were supporting for me. See how beautiful my footprint was, and you washed it off, man. Why did you do that? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तो कितने खूबसूरती से चल रहा था, मेरे कितने अच्छे स्टेप्स थे, तुमने क्यों उसको वॉश किया? ओशन, समंदर ने उसको जवाब दिया मुस्कुराते हुए, you know what? When you were walking, you don't know, because I'm watching some behind you, one hunter is coming to hunting a crab. और तुम्हारे जो फुटप्रिंट देख लेता हो तो 100% डेफिनेटली ही विल कॉट यू. और तुमको बचाने के लिए, तुम्हें जिंदगी देने के लिए मैंने वो फुटप्रिंट को रेस कर दिया. यही माँ बाप होते हैं आपके, जो आपकी गलतियों को ढाक कर खत्म करते हैं, आपको पता भी नहीं होने देते. दैट इज वैल्यू नीड टू. हमारे पेरेंट्स क्या है, और पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि हमको बच्चों के साथ, जैसे आरिफ सर ने कहा, वक्त निकालो. हाउ मेनी फादर्स आर हियर प्रेजेंट? प्लीज रेज योर हैंड. हाउ मेनी फादर्स आर हियर? पेरेंट्स, फादर कितने आए हुए? गुड. यू नो व्हाट, कुछ महीने पहले मेरे घर पे तो वैसे भी रोज गेस्ट आते हैं, तो पुणे से कुछ गेस्ट आए थे, ठीक है. तो ज़मीर ने मुझे कहा कि मेक अ लेमनेड, नींबू शरबत बनाओ. हाउ मेनी पीपल आई आस्क्ड? ही सेड 10 glasses. 10 glasses. तो नींबू शरबत बनाना, जब मैंने स्क्वीज़ किया लेमन, तो मुझे एक फ़ोन आया. तो आई वॉज टॉकिंग लाइक दिस एंड मेकिंग नींबू शरबत, लेमनेड. सो मैंने बनाया, लेमन स्क्वीज़ किया, वाटर डाला, आइस डाला, शुगर डाला, हर चीज़ डाला, और बना के बिल्कुल मेरे नेक्स्ट होम ही मेरा ऑफिस है, भेज दिया. 2 मिनट में मुझे ज़मीर का कॉल आया. व्हाट यू मेड? ये अच्छा नहीं है, खट्टा है. मैं बोली, आर यू सीरियस ज़मीर? मैंने अभी इतनी मेहनत से 10 ग्लासेस बनाए नींबू शरबत, और तुम उसको नाम रख रहे हो भी सबके सामने, मेहमानों के सामने. आई वॉज लाइक दैट. नहीं, मैं भेज रहा हूँ, फिर से बना के भेज. नींबू शरबत वापस आया घर पे. मैं बोला, मैंने 10 ग्लास इतनी मेहनत से बनाए और आप इस पे नाम रख रहे. मैंने ग्लास जस्ट उठाया, मैंने ग्लास में देखा सब कुछ बराबर है. शुगर है, शक्कर है, वो खट्टा कैसे लगा देगी? शुगर कहाँ थी? बेस में थी. तो मैंने गलती क्या की थी? आई फॉरगॉट टू स्टर इट. मैं घोलना भूल गई थी. तो वही आप कीजिए, आपका रिलेशनशिप बच्चों से घोलिए. दैट यू नीड. आपके पास सब है, मिठास है, सब है, क्योंकि पेरेंट जो होते हैं ना, बच्चों से ज्यादा टच नहीं होते, स्पेशली बॉयज. फादर जो होते हो, मदर टच होती है, क्योंकि माँ ममता होती है, प्यार जतलाती है, बुराइयों को छिपाती है, मेरा बच्चा करती है. बाप कड़क होता है. बाप क्या करता है? फिक्र रखता है, लेकिन बोलता नहीं, जिसकी वजह से बच्चों में वो दिमाग में होता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरा बाप अच्छा नहीं है. तो आप वो शुगर घोलिए, फिर कमाल देखिए. यू नीड टू डू दैट. इसी से आपकी बॉन्डिंग बनेगी. ये घर से ही होगा, और आपको करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि तुम उनको पढ़ा रहे हैं. आप जिस दिन ये शुगर घोलोगे अपने बच्चों में, आई बेट यू, कोई लड़की गलत राह पे नहीं जा सकती, कोई लड़का गलत राह पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लेमनेड, जो मेरा शरबत, जो मेरे बाप ने बनाया हुआ है. तो दिस इज फॉर यू. आप ये चीज कीजिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. डिफिकल्टी किसके रास्ते में नहीं आती बताइए? कौन मुश्किल में नहीं है बताइए? अगर एग्जाम टफ है, स्टडी कीजिए. आपके लाइफ में अगर इलनेस है, आप बीमार है, तो उसका इलाज है.
हैव यू एवर हर्ड, पहले कभी सुना है तुमने कि नो लॉक मेकर हैज मेड लॉक विदाउट अ की? आप कोई शॉप पे जाओ और बोलो मुझे एक लॉक दे दो, हैव यू हर्ड कि उसने लॉक दिया बिना चाबी के? कभी सुना है? लॉक लेने जाओ तो बिना चाबी के दिया है? चाबी आहे शोधा, कुठं भेटणार? तुमच्याकडेच भेटणार. लॉक कुणाचा आहे? तुमचा आहे. ते चाबी पण तुमच्याकडेच भेटणार. डिफिकल्टी किसकी है? तुम्हारी है. प्रॉब्लम किसकी है? तुम्हारी है. और किसी और के पास नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास मिलेगी. कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी. जरा जोर इधर डालो, ये दरवाजा खोलो, चाबी आपके हाथ में ही रहेगी. ऊपर वाला है ना जो डिफिकल्टी देता है ना, तो सोल्यूशन के साथ देता है. ये हमेशा याद रखिए. हम सब बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसकी डीप मीनिंग नहीं समझते आप मीनिंग समझो. ये क्यों कहा जाता है? ये डिफिकल्टी अगर आपकी है तो सोल्यूशन भी आपका है. तो चाबी कुठं भेटणार? तुमच्याकडेच आहे. लेकिन आप क्या करते मालूम है? आप आपकी चाबी है ना किसी और के हवाले करते हो सजेशन के लिए. क्यों? ताला आपका है तो चाबी तो आपके पास होनी चाहिए, आप ही ओपन करो ना उसको. तो अपने बच्चों को दूसरों के हवाले क्यों कर रहे हो? क्यों इसकी उसकी राय ले रहे हो? क्यों आपको आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है? आप आपके बच्चों में वो कॉन्फिडेंस लाओ, वो प्यार लाओ, वो मिठास लाओ. देखो फिर क्या कमाल होता है. I'm not telling that every parent should go around Europe और दुबई वगैरह फ्लाइट से जाओ. I'm not telling that. But अपने फैमिली के लिए वक्त निकालो. मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 hours भी निकालेंगे ना, भले एक दिव्यागर बीच पे भी जाएंगे ना तो बहुत है. बच्चों को फील होता है कि नहीं, मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है. ये फील होता है. फीलिंग लाइक तब आएगी ना आप आपके कामों में झुलकते हैं, आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ. आई एम नॉट डिनाइंग कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट इट इज नॉट सक्सेस. इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. सुकून चाहिए. और सुकून कहाँ से मिलेगा? मोहब्बत से, प्यार से, डिवोशन से, केयर से. वहाँ से सुकून मिलता है. ऑलवेज रिमेंबर, यू नो butterflies. I have been to Dubai once. And how many of you have been to Dubai? Dubai कौन कौन गया है? Most of. दुबई में एक जगह है मिरेकल गार्डन. आप गए होंगे वहाँ पे. वहाँ पे दुनिया के तमाम खूबसूरत फ्लावर्स है. एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पे देख के अक्ल हैरान रहती है. माशाल्लाह इतना खूबसूरत. So I was sitting over there once. My last daughter was 6 months old and I was feeding her a bottle of milk. So when I was sitting now there, I observed the swarm of butterfly gathered there. झुंड आ गया वहाँ पे बटरफ्लाइज का. इतनी खूबसूरत बटरफ्लाइज, इतनी खूबसूरत. So I was thinking like ये कितने खूबसूरत है. बट बटरफ्लाई को नहीं मालूम ना क्यों खूबसूरत है. क्या बटरफ्लाई आपके आके बोलेगी देख मैं कितनी खूबसूरत हूँ, देख? बोलेगी? नहीं बोलेगी. क्या वो कभी मिरर में जाके बोलती है वाओ मैं कितनी खूबसूरत हूँ? बोलती है बटरफ्लाई? नहीं बोलती है. बटरफ्लाई की खूबसूरती हम बताते हैं. ये जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं ना, सीनियर जूनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनकी खूबसूरती को दिखाने वाले आप हैं. आपको उनकी वैल्यू और खूबसूरती दिखाने पड़ेगा कि यस यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एक्सेलेंट, यू कैन डू सो फार. आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि कोई मार्क्स ज्यादा लाता है तो आप बोलते हो देख उसके मार्क्स अच्छे, तूने क्या करके आया. वहाँ बच्चा खत्म हो जाता है. तुमने ये किया है, नेक्स्ट टाइम तुम इससे बेटर कीजिए, ऐसा बोलिए. दैट इज वॉट योर ड्यूटी. एंड यू नो वॉट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स. देखो कई लोग बोलते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है. क्यों बनना है भाई? वो तो एग्जिस्ट हो गया है. आप आपका वर्जन बनाओ. कभी देखा है दुनिया में कि किसी एक की भी उंगली के निशान किसी और ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं? कभी देखा है? तो फिर जब उंगली के निशान नहीं मिलते तो आप किसी और की जगह
सकते हैं। आप है, यू आर ओनली यू। आपको आपकी क्वालिटीज की मतलब निचोड़ निकालना चाहिए कि मैं क्या हूं। That's what। और वो कैसा होता है मालूम है? बॉन्डिंग पेरेंट्स से होता है। एक बार एक फ्लाइट में ना एक बच्ची थी 12 years old, 12 साल की बच्ची थी, एंड वन मैन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। मिडल ऑफ द एयर फ्लाइट पहुंच गई तो अनाउंस हो गया, पायलट ने किया कि प्लीज अपने सीट बेल्ट बांध लो, टर्बुलेंस आ रहा है। यू हैव बीन एक्सपीरियंस कैसा होता है टर्बुलेंस, प्लेन जब हिलता है, मैसिव टर्बुलेंस आ रहा है। सब लोगों ने सीट बेल्ट बांध लिया। तो वो बच्ची थी ना, शी वॉज रीडिंग हैरी पॉटर, एक बुक पढ़ रही थी, 12 साल की बच्ची, एंड शी वॉज स्माइलिंग, पढ़ रही थी, अपने धुन में थी। तो जैसा टर्बुलेंस आया, सारे जो पैसेंजर्स थे अफरा तफरी हो गई, क्या करना है अभी गॉड। और उस पर कैप्टन ने अनाउंस किया कि वी हैव इमरजेंसी लैंडिंग। तो और पैनिक शुरू हो गया कि अब क्या करना है। सब गॉड, अल्लाह, भगवान को याद कर रहे थे कि मैं तो अभी गई, मैं तो अभी गया, या अल्लाह हमको बचा, या भगवान मुझे बचा, सब कर रहे थे। वो बच्ची फिर भी हैरी पॉटर ही पढ़ रही थी, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। आखिरकार प्लेन है ना सेफली लैंड हो गया। सब पैसेंजर को कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर गुड। तो वो जो आदमी था ना, जो शख्स, उसने वो बच्ची को पूछा कि आई हैव ऑब्जर्व कि जब अनाउंस हुआ सारे लोग घबरा गए सिवाय तुम्हारे, तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्यों? तुम तो मजे से हैरी पॉटर पढ़ रही थी, बेटा तुमको डर नहीं लगा? शी वॉज लाइक, शी स्माइल, अंकल मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि जो पायलट है वही मेरे पापा है। मैं यहाँ पीछे बैठी हूँ, उनको पता है कि मुझे सेफली लैंड करना है, तो मुझसे ज्यादा फिक्र मेरे पापा को है, तो मैं फिक्र करूँ ही क्यों? ये फादर होता है। रिमेंबर ऑलवेज टू ऑल द स्टूडेंट, आप जो कहते हो ना अब्बू पापा, ये फादर होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वैल्यू आप जब फादर बनेंगे तब पता चलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ उसकी वैल्यू आपको आज पता चले। ये वक्त जब गुजर जाता है ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये होता है फादर। एंड यू नो व्हाट, हमारे यहाँ पे ना मोस्टली क्या होता है पता है, सक्सेस के पीछे लोग इतना भागते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि सक्सेस एक्चुअली में क्या है। क्योंकि आपको लगता है पैसा कमाया, जॉब लगा, ये सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है, पार्ट ऑफ द सक्सेस है। सक्सेस वो है जो आप आपके रिलेशनशिप से अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। क्योंकि वो पता है, वो बोलते हैं ना, जब जेब में हो पैसे तो लोग पूछेंगे आप हो कैसे, जब आप हो जाओगे कंगाल तो कोई ना पूछने आएगा आपका हाल। ये रियलिटी है। If you have money, people ask you how are you. If you don't have money, people ask you who are you. How का who बन जाता है, 2 words, spelling same, H को इधर डालो, W को इधर डालो, how का who, ये रियलिटी है। how का who का how, इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है मेरे साथ तो यही हुआ है भाई, मेरे साथ तो यही हुआ है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई एम नॉट अफ्रेड टू शेयर विथ यू। जिनके आते थे ना सवाल, सलाम, जिनके आते थे ना सलाम, उनके जवाब आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। Students, no student will go. Teachers, please see to it. No students will go. All the students be seated.
दिस इज फॉर यू ओनली स्टूडेंट। यही तो अपने यहाँ प्रॉब्लम है कि जो रियलिटी है उससे भाग जाते हैं। जिंदगी की हकीकत कब पता चलती है? जब कुछ खो जाए। मेरे साथ तो यही हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। आई वॉज लाइक रियली, मैं 30 साल से यहाँ थी, तब कोई पूछने नहीं आया। जैसे मैं कामयाब हो गई, अपना नाम का इज्जत कमाया, पैसा कमाया, जमीन नजर से शादी हो गई, सब आने लगे हाउ आर यू नगमा, कैसे कमाल हो गया। ये सब वक्त की बात होती है, याद रखिए, वक्त की बात होती है। वक्त अच्छा हो तो लोग आपके साथ हैं, वक्त बुरा हो nobody cares, nobody cares। क्योंकि कहा जाता है जब वक्त आके फेर लेता है ना, तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। तो फिर तब है ना शेर की चलती है, शेर की नहीं चलती, कुत्ते की चलती है। तो शेर था, उसका दौर था, वो ही वॉज अ किंग। तो जब वक्त आके फेरता है तो कुत्ता घेरता है। इसलिए वक्त से पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग वक्त से कनेक्टेड है ना आपसे, वो फेक होते हैं, और जो आपके दिल से कनेक्ट होते हैं वो रियल होते हैं। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आज आप पास हो जाओ तो भी आपके साथ है, आज आप फेल हो जाओ तो भी आपके साथ है, आज आप सक्सेस हो जाओ तो भी आपके साथ है, आज आप सक्सेस ना हो तो भी आपके साथ है, जेब में पैसे हो तो भी आपके साथ है, जेब में पैसे तो भी आप ना हो तो भी आपके साथ है। वो कौन है? वो है पेरेंट्स, माँ बाप। तो प्लीज अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे माशरे में वैल्यू ही नहीं है, और ये पेरेंट्स से शुरू होता है। आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए, आप आपके बच्चों को हौसला दीजिए, फिर देखिए कमाल क्या होता है। एंड यू नो व्हाट, पीपल थिंक सक्सेस इज लाइक पैसा, जैसा मैंने आपको बताया। सक्सेस इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, सक्सेस इज नॉट अबाउट टैलेंट, सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, success is not about other opinion. Then what is success? Success is what your focus, success is your dedication, success is your ambition, success is your determination, success is your consistency, ambition, and how badly you want it, that is called success. You understand? ये आपके 9, 10, 11, 12 के जो days है, This is your beginning. You have to go so far. ये जितने मैंने लिस्ट पढ़ के सुनाई थी, जो आज कामयाब होके पोस्ट पे है, आपको क्या लगता है उन्होंने सिर्फ आपकी तरह हार्ड वर्क किया है? उन्होंने स्मार्ट वर्क भी किया हुआ है, इसकी वजह से आज वो कामयाब है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, और ये पहचान हम AR उनरे में देते हैं बच्चों को। और इट्स नॉट लाइक कि मैं एक आज लेक्चर दे रही हूँ ख़त्म हो गया, ये मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके बच्चों को ना रियलिटी चेक मिले, पहचान हो क्या होता है एग्जैक्टली, दैट दे नो, यू नो, बिकॉज़ दे आर ब्लाइंड। उनकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, और ये आपसे शुरू होता है। टू ऑल द पेरेंट्स, you see, so whenever you go to success, now you are not alone. Somebody is behind you, who was praying for you, who was supporting you, that is your parents. अपनी वैल्यू समझिए, पेरेंट्स की वैल्यू समझिए, और पेरेंट्स अपने बच्चों की वैल्यू समझिए। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, पैरेलल बोलते हैं ना, आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे, ये कहा जाता है। लेकिन वाकई में and don't feel that failure stop your everything. Failure doesn't define you. After failure, next step will define you what you are actually. You see? आपको अगर कुछ बनना है, हासिल करना है, तो फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो, स्मार्ट वर्क करो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्मार्ट वर्क करो, कंपेरिजन
मत करो अपने किसी क्लास फेलो से कि वो अच्छा है, वो अच्छी है, वो ज़्यादा पढ़ा है। तुम अपने आप पे फोकस करो। आपको क्या लगता है ये जितनी मैंने लिस्ट पढ़ के सुनाई ये सब रैंकर थे? दे वर नॉट रैंकर। इसमें से कुछ तो बैक बेंचर्स थे। ये जो आपके आज ख्याल होता है ना पेरेंट्स का भी कि मेरे बच्चे को आगे बिठाओ, पीछे क्यों बिठाते हैं, उसकी बाजू में बिठाओ, इसकी बाजू में बिठाओ, नॉनसेंस। कहाँ पे भी बैठो आप। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? ही वॉज अ साइंटिस्ट जिसको आयरन मैन भी कहा जाता है। आपको पता है वो कहाँ बैठते थे? सबसे लास्ट बेंच पे बैठते थे। लेकिन आज कहाँ साइंटिस्ट बन के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये हमारे हाथ में होता है। आप दुनिया के कौन से कोने में बैठो, क्लास में कहीं भी बैठो, आपका फोकस टीचर्स पे होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है बाजू में कौन टैलेंटेड है या बुद्धू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। और यही आपका वक्त है, यही वक्त है आपका। क्योंकि आफ्टर 12, लिसन टू मी केयरफुली, आफ्टर 12 5 years विल डिसाइड योर फ्यूचर्स। 5 साल आप 12 के बाद 5 साल देंगे, वही आपकी जिंदगी बनाएगा। अगर 5 साल वेस्ट करोगे आपकी जिंदगी खत्म, वक्त निकलते जाता है। तो फोकस ऑन योर करियर एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। वैल्यू दो अपने आप को। ये जो बीमारियां आते हैं ना, डिप्रेशंस, ये फैमिलीज को, ये कहाँ से आते हैं पता है? आपकी सोच से। बी पॉजिटिव। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आई एम सॉरी, Masuda, are you here? Please raise your hand if you are here. She is my cousin and I am comfortable to take her name. She is an good example over here. She is also one of your parents, one of our parents. She has 4 daughters. She is from Harvard. She has 4 daughters. And you know the 3rd and 4th daughter, they are twins. They are studying in our 6th grade. और जो उसकी second daughter है, she has completed 12th in our school and went for the medical, Bombay. और her first daughter is Muiza Parkar, जो मैं अभी नाम लिया उसका. She is pursuing MBBS in Georgia. Where is Georgia? Europe. आपको पता है वो कितनी मेंटल इलनेस से गुजरी है? बिकॉज आई एम हर कजिन, सो आई नो। यू नो व्हाई? कम्युनिटी के उसको बेटा नहीं है, क्या करना है लड़कियों को पढ़ा के। शी नेवर लूज हर कॉन्फिडेंस। और उसको पिलर कौन बना? उसका हस्बैंड, उसका स्पाउस। नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं लड़की लड़के में फर्क और लड़कियों को क्या पढ़ाना क्या करना ना। फोर्स। She had her education from convent school from Bombay. उसने कभी लाइफ गांव की नहीं देखी, but she has settled herself. उसने अपने आप को ढाला और करके दिखाया। आज उसकी बड़ी बेटी MBBS बन रही है यही उनरे स्कूल से जॉर्जिया में। ये बहुत बड़ी बात है। आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर हर बच्चे में वो क्वालिटी है, हर बच्चे में। कोई बुद्धू नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, कोई बुद्धू नहीं होता है। पहचानो, ओपन योर लॉक, जस्ट आई से। एंड योर पेरेंट्स, स्टोर योर शुगर विद योर चिल्ड्रन। स्टर करो, हैप्पीनेस लाओ। ये सोच है ना, सोच बहुत गंदी है। मैं आपको सच बताती हूँ, आई एम अ शेफ। Every day I am making 30 to 40 people's food. पूछ सकते हैं बारी सर को। मेरे घर पे कम से कम 25 तो रोज है ही। मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैं खुद बच्चों को देखती हूँ, खुद घर को देखती हूँ। आई मैनेज। यू नो व्हाई? कि लोग पूछते हैं तुम थकती नहीं, तेरे अंदर के जीने जो ऐसा कैसा काम करती है तू। इट्स ऑल अबाउट हियर सोच। मैं वो चीज़ को आने ही नहीं देती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। अच्छा आप बताओ, कोई चाहेगा कि आपके घर में कोई कचरा फेंके? कोई चाहेगा? क्या बाबा मेरे घर में कचरा फेंक, हॉल में फेंक, रूम में फेंक, किचन में फेंक, कचरा है बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत फिक्र करते हैं ना अपने एनवायरनमेंट की। हम बहुत फिक्र करते हैं हमारे घर खूबसूरत लगे, कोई आए तो बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। एवरीबॉडी वांट्स इट, और ये होना चाहिए। वो तो आपने बाहर का कचरा निकाला, यहाँ का कचरा कौन निकालेगा जो आपके अंदर पनप रहा है? सबसे पहले यहाँ का कचरा साफ करो, फिर बाहर के कचरे की बात करो।
अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत किसी और के हाथ में मत दो, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। And I always say to everyone, always, whenever you go, always carry three things. Carry three things. Number one, your dignity. Never compromise with it. Never. Number two, respect. And number three, confidence. Buy two, get one free. आप ये दोनों चीजें लाओ, confidence automatically आपके अंदर आ जाएगा. That is what I want from all of you. Even though mothers also, don't waste your time on scrolling the serials and all. I'm not telling कि मत देखो, but focus अपनी real life में करो, especially for ladies. ये जो बीमारी आपकी है ना, mental बीमारी, ये सब खत्म हो जाएगी. Trust me, positive रहो. आपकी जिंदगी है ना, सिर्फ वो पैसों पे ही अटकी हुई है. आप सोच सिर्फ पैसों के लगाते हैं. आप हैप्पी रहना शुरू करो, अपने आप में चेंजेस लाओ, पैसे ऑटोमेटिकली आपके दरवाजा तोड़ के आएंगे. ये यूनिवर्सल लॉ है. थॉट बिकम थिंग्स. वॉट एवर यू गोइंग टू थॉट, दैट बिकम्स थिंग्स. यू अंडरस्टैंड? सो एट द एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज, मैं कोशिश करूंगी कि मुझसे थोड़ा सा भी आपके अंदर कुछ बदलाव आए, तो सबसे पहले आप अपने आप में बदलाव लाओ. अपने बच्चों पे ध्यान दो. स्कूल पढ़ाना, स्कूल ये सब नहीं सिखाता. स्कूल से बुक्स पढ़ना सिखाता है. कॉन्फिडेंस, वैल्यूज, इज्जत, ये सब आपके घर से शुरू होती है. आप वो करना सीखो. बच्चों के लिए वक्त निकालो, खुशी से निकालो. देखो फिर बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं. And I want every student from here, please repeat after me. Now, with loud. Every student, I am the one. Loudly. Stand up. Every student stand up. Students stand up and repeat. Repeat after me. I am the one. Loudly. I am the one who takes the charge. I am the one who set the standard. Come on, loudly. I am the one who set the standard. I am the one who dictates excellence. खाना नहीं खाए? जोर से. I am the one who leaves legacy. I am the one who can challenge the world. So much everyone, और जज़ाकल्लाह खैर.